बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 है ये। हमेशा की तरह पार्ट 1 मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि पार्ट 1 सबसे अहम होता है। जितनी तफसील से मैं बात पार्ट 1 में करता हूँ दूसरे पार्ट्स में नहीं करता। इस बात को जहन में रखते हुए कि आपने पार्ट 1 को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, लेक्चर को नोट कर लिया है। अगर एक दफ़ा बात क्लियर नहीं हुई तो एक दफ़ा से ज़्यादा आपने वीडियो देख के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया, ये सारे पार्ट्स जो हैं वो एक तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और सबसे अहम होता है पार्ट 1 जो कि आपकी बुनियाद बनाता है, जो कि आपकी बेस बनाता है। अगर आप रट्टे लगाने वाले बच्चे हैं तो फिर आपका यहाँ कोई भी काम नहीं है। वीडियो की लेंथ देख के परेशान हो जाएंगे कि नहीं ये क्या, नहीं भाई, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अपने फ्यूचर से सिंसियर हैं, चाहते हैं कि हाँ आगे आपको बढ़ना है, लाइफ में इंसानियत के लिए कुछ काम करना है, उम्मत के लिए कुछ काम करना है बहैसियत मुसलमान इस ज़िंदगी में। तो मेहनत कीजिए, ये मेहनत का टाइम है, ठीक है। अगर वीडियो की लेंथ देख के कि सर ये तो इतनी बड़ी वीडियो है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो ये और वो बला बला बहुत सारी चीज़ें, तो एग्ज़ाम को नज़दीक आने दीजिए, फिर तसल्ली से अपने नोट्स उठाएं और याद करना शुरू करें, रट्टे मारें, पेपर दें, नंबर अच्छे लें और एंट्री टेस्ट में जो है ना मुँह लटका के वापस आ जाएँ। क्योंकि बग़ैर कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप एंट्री टेस्ट क्वालिफाई कर जाएँ और यूनिवर्सिटी में अपना टारगेट हासिल कर लें, ये आपके लिए मुमकिन ही नहीं है। तो चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। थ्योरीज नोट कर लीजिए, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग के हवाले से थ्योरीज हैं, कुछ बातें हैं, एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़रा समझ लीजिए। इस वीडियो को बंद कर दीजिए, चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से देख लीजिए, वक्त लगाइए उसके ऊपर, वरना ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, मेरी बात का यकीन कीजिए। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने अच्छे से नहीं देखा, नहीं समझा, तो आपके लिए मसले हैं इस वीडियो में, ये मैं आपको बता दूँ। चलें शुरू करते हैं। बस अब कुछ चीज़ें हैं जिनको समझे बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। आज मैं बहुत खुल के बात करने वाला हूँ, ठीक है। इस वर्ड को ज़रा समझ लीजिए, स्पेस जिसको हम कहते हैं। एक तो ये मैं आपको वर्ड समझाना चाहता हूँ जिसको हम स्पेस कहते हैं, ये है क्या, क्योंकि इसको पूरे तरीके से समझे बगैर आप जो है वो साइंस की दुनिया में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप कहेंगे स्पेस क्या है? सर स्पेस जगह है। स्पेस क्या है? स्पेस जगह है। कौन सी जगह? जो कि खाली है, जो कि खाली है, जहाँ कुछ नहीं है। एग्जैक्टली यही कहेंगे ना। मिसाल के तौर पर अगर ये मार्कर इस जगह पर है, इस स्पेस को इसने कवर किया हुआ है, अब मैं कहूँ कि आप इसी जगह पर कोई दूसरा मार्कर ले आएँ जहाँ पर ये मौजूद है, इसको यहाँ पर ले आइए, तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। आप कहेंगे सर इस ही जगह पे दूसरा मार्कर नहीं आ सकता, ये स्पेस, ये जगह इस मार्कर ने कवर कर ली है। हम इसके बराबर में मार्कर को रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, यहाँ 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 नहीं रख सकते क्योंकि ये स्पेस इस मार्कर ने कवर कर लिया है। अगर इसी स्पेस पर हमें दूसरा मार्कर रखना है तो इस मार्कर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। स्पेस का वर्ड समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इस स्पेस का किरदार क्या है। आपको सारी बातें आगे की समझ आ जाएंगी, इस बात को ज़रा ध्यान से। आपने मैग्नेट तो देखा है, मैग्नेट देखा है, बचपन में सभी इससे खेले भी हैं और छोटे छोटे तजुर्बे भी आप लोग करते रहते हैं। इस मैग्नेट को अगर आप देखें तो इसकी क्वालिटी क्या है। ये मैग्नेट इतना बड़ा है, ठीक है, और ये आयरन का पीस है। ज़रा बात को समझिएगा, ये क्या है? आयरन पीस, आयरन पीस, ठीक है। और ये क्या है? ये मैग्नेट है। आप इस आयरन के पीस को नज़दीक लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं,
इस आयरन के पीस को कुछ भी नहीं हुआ। याद रहे, आप इस आयरन के पीस को आप आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ ले आए, इसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ से आप और थोड़ा आपने आगे किया, इसको कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप थोड़ा इसको और जब यहाँ पर लेके आए, आपको नहीं पता कहाँ तक लेके जाना है, आप तो धीरे धीरे इस आयरन के पीस को, लोहे के टुकड़े को आगे आगे करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब क्या हो रहा है, यहाँ तक जैसे ही आप इसको लेके आते हैं, ये आयरन का पीस आपके हाथ से निकल जाता है और निकल के इस मैग्नेट के पास जाता है और उससे चिपक जाता है। इसका मतलब इस मैग्नेट के गिर्द यहाँ से कुछ ऐसा स्पेस है, देखें दोबारा स्पेस की बात आ गई, कुछ ऐसा स्पेस है जो कि इनविजिबल है, जो कि इनविजिबल है, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तय है, आप कह सकते हैं कि सर इस मैग्नेट के आगे इतना जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कोई बात है। जैसे ही हम इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, ये मैग्नेट हमारे हाथ से निकल जाता है और ख़ुद ही आगे जाके ये आयरन का पीस जो है हमारे हाथ से निकल जाता है और ख़ुद ही आगे जाके इस मैग्नेट से चिपक जाता है, ठीक है। यहाँ इस आयरन पीस के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हालांकि यहाँ भी स्पेस मौजूद है ना, यहाँ भी तो स्पेस मौजूद है, खाली जगह। लेकिन यहाँ इस आयरन के पीस को कुछ नहीं हो रहा, यहाँ आगे स्पेस में लाते हैं कुछ नहीं हो रहा, यहाँ इस स्पेस में लाते हैं कुछ नहीं हो रहा। यहाँ जब जैसे ही आते हैं, ये आयरन का पीस आपके हाथ से निकल जाता है और इससे जाके इस मैग्नेट से चिपक जाता है। अब ये दो किस्म के स्पेसेस हो गई, एक ये स्पेस है, ठीक है। अच्छा, यही आयरन का पीस यहाँ भी यही काम करेगा। अगर आप ऊपर से लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे इस आयरन के पीस को, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे, इस मैग्नेट के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस है, जो कि इनविजिबल स्पेस जहाँ पर ये मौजूद है, जहाँ पर ये आयरन खुद ब खुद आपके हाथ से निकल रहा है और जाके मैग्नेट से चिपक रहा है, यहाँ से यहाँ तक। बात समझ आ गई? अच्छा, तो आपको पता लग गई ये बात कि ये जो स्पेस है, ये वाला बड़ा वाला, ये स्पेस तो है लेकिन इसमें वो बात नहीं है। और ये जो स्पेस है मैग्नेट के इर्द गिर्द, इसमें कुछ बात है जो कि ये मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये मैग्नेट जो चीज़, ये इनविजिबल स्पेस जो है, जिसकी रेंज में आके ये जो है वो, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात? एक बात मैंने ये बता दी, अब एक और बात बताता हूँ, इसको भी ज़रा जहन नशीन कर लीजिए। मैग्नेट जो है, इसके हमारे दो हिस्से होते हैं, एक को हम प्लस कहते हैं, दूसरे को माइनस कहते हैं, या एक को हम नॉर्थ कहते हैं, दूसरे को हम साउथ कहते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्थ साउथ कह लें या प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर लें, फ़र्क क्या है इन दोनों के अंदर, इसको तो हम बाद में देखेंगे। अब आप दूसरा भी एक मैग्नेट जो है इसके पास लेके आ रहे हैं, दोनों मैग्नेट को आप पास लेके आ रहे हैं, ये दूसरा वाला मैग्नेट। जब इन दो, अब आयरन पीस नहीं है, दो मैग्नेट है, आप इन दोनों मैग्नेट्स को जब पास करते हैं, ठीक है, इसको मैं माइनस कर दूँ, ये माइनस का पोर्शन है इस मैग्नेट का, ये प्लस का पोर्शन है, ये मिटा दूँ। अब एक बात आपको पता लग गई है मैग्नेट के हवाले से कि ये जो मैग्नेट है इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेट है इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, MF से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी दो टाइप्स हो गई, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड और नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड। नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड, पहले आपको ये बात नहीं पता थी, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन आयरन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी वजह क्या है फ़िलहाल तो अभी ये नहीं बता सकता आपको। बहरहाल कोई भी मैग्नेट है, उसका आधा हिस्सा जो है वो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसको थोड़ा मैं यहाँ बनाऊँ, और ये दूसरा आयरन, ठीक है,
इसका मैंने नेगेटिव पोर्शन यहाँ रखा हुआ। तो ये जो मैग्नेट है ये भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट का भी पॉजिटिव नेगेटिव पोर्शन है। तो इसका पॉजिटिव पोर्शन है तो वो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड समझ गए ना, स्पेस, वो स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स फील करता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखा ये स्पेस जिसमें इस आयरन ने, जैसे ही आयरन इस स्पेस में इन हुआ, ये फोर्स ने इसको फौरन अपनी तरफ खींच लिया, ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ये मैग्नेट। ठीक है, तो जहाँ तक इस मैग्नेट की फोर्स की हद है उसको हम कहते हैं, वो हद जो है, वो स्पेस जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। अब यहाँ पर मैग्नेट के दो हिस्से हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है वो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये जो है वो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है वो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात आपको? अब जब आप इन दोनों मैग्नेट्स को नज़दीक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक यूनिवर्सल बात समझ लीजिएगा, साइंस की बिल्डिंग इस बात के ऊपर खड़ी हुई है। केमिकल बॉन्डिंग की तरफ आऊँगा, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, केमिकल बॉन्डिंग आप सही तरह से समझ नहीं पाएंगे कि इसकी वजह क्या है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आपको समझ नहीं आएगी तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठेगा नहीं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गई नेगेटिव फील्ड, ये हो गई हमारे पास पॉजिटिव फील्ड। इस मैग्नेट की मैंने जो है वो पॉजिटिव फील्ड को सामने रखा है, नेगेटिव फील्ड को पीछे रखा है। इस मैग्नेट की नेगेटिव फील्ड को सामने रखा है और पॉजिटिव फील्ड को पीछे रखा है। अब जब मैं इन दोनों मैग्नेट्स को नज़दीक करता हूँ तो जैसे ही इन दोनों फील्ड्स का टकराव होता है, अब देखें मैग्नेट इस जगह पर है, ये मत भूलिएगा, ये वाला मैग्नेट इस जगह पर है। जैसे ही इन दोनों फील्ड्स का टकराव होता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रहा एक मैग्नेट, ये रहा दूसरा मैग्नेट, ये रही इसकी पॉजिटिव फील्ड, ये रही इसकी नेगेटिव फील्ड। बहुत तफसील से बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए और सीख लीजिए। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसी तरह ये भी, ये रहे दोनों मैग्नेट अंदर, ये रहा एक मैग्नेट, ये रहा एक मैग्नेट। इसका पॉजिटिव एंड है पॉजिटिव फील्ड के साथ, इसका नेगेटिव एंड है नेगेटिव फील्ड के साथ। जैसे ही ये दोनों फील्ड्स आपस में टकराएंगी, ये फील्ड जो है पॉजिटिव फील्ड जो है, पॉजिटिव फील्ड जो है वो क्या करेगी, और ये जो नेगेटिव फील्ड है, नेगेटिव फील्ड, ये क्या करेगी, एक फोर्स जनरेट करेगी। इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको उर्दू में कहा जाता है कशिश की कुव्वत। तो ये कौन सी फोर्स है जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं? फोर्स वो चीज़ है जिसकी मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट को हरकत में लाते हैं। इस मार्कर को देख लीजिए, ये मार्कर अभी यहाँ है और अब ये मार्कर यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया। ये मार्कर हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो बग़ैर फोर्स के ये मार्कर हरकत कर सकता है? नहीं कर सकता। फोर्स कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ। कैसे लगा रहा हूँ? अपने हाथ की मदद से। मेरा हाथ जो है वो फोर्स कन्वर्ट कर रहा है इसके पास, मार्कर के पास, और मेरे हाथ की लगाई हुई फोर्स इस मार्कर को कंपेल कर रही है, मजबूर कर रही है कि यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, हरकत हो रही है ना। अब हरकत ज़रा वो भी तो आप सोचिए जो मैग्नेट ने की थी, जो आयरन पीस ने की थी। आयरन पीस था ना, आयरन पीस जो था, याद है अभी मैंने मिसाल देके आपको समझाया था। ये आयरन का पीस जो था, एक हद तक तो आपकी हाथ की हरकत की वजह से, आपके हाथ की फोर्स की वजह से ये आयरन का पीस आगे आता रहा। लेकिन क्या हुआ कि एक ख़ास रेंज में आने के बाद ये आयरन का पीस आपके हाथ से निकल गया। हरकत अभी भी कर रहा है ये आयरन का पीस, हरकत ये यहाँ भी कर रहा था, लेकिन आपके हाथ के फोर्स की वजह से हरकत ये अब भी कर रहा है और यहाँ आके चिपक रहा है। लेकिन अब ये जो हरकत कर रहा है
क्या मैग्नेट ने खुद जाके इस आयरन के पीस को पकड़ा है, या ये मैग्नेट खुद गया है इस आयरन के पीस को उठा के पीछे लेके आया है? ऐसा तो नहीं हुआ ना। मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है, मैग्नेट भी फोर्स लगा रहा है। मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है इस मार्कर के ऊपर, उसके लिए इन कांटेक्ट आना ज़रूरी है, इसको पकड़ना ज़रूरी है। जब तक इन कांटेक्ट नहीं आएगा, इन टच नहीं आएगा मार्कर, मेरे हाथ की लगाई हुई फोर्स इसको हरकत नहीं दे सकती। लेकिन मैग्नेट ऐसा नहीं कर रहा। मैग्नेट के गिर्द एक स्पेस है, एक फील्ड है, वो ये काम कर रही है, वो एक फोर्स लगा रही है। मेरा हाथ भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन मेरे हाथ की फोर्स और इस फोर्स में फ़र्क है। ये फोर्स जो है वो डिस्टेंस से लग रही है, डिस्टेंस से, फासले से लग रही है, जबकि मेरे हाथ की फोर्स फासले से नहीं लग रही। मेरे हाथ की फोर्स फासला कवर करके इन टच, इन कांटेक्ट किसी चीज़ को ले रही है, तब मेरे हाथ की फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। अगर मैं ये कांटेक्ट ख़त्म कर दूं तो फिर मैं फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, मैग्नेट और इस आयरन के पीस के दरमियान डिस्टेंस मौजूद है, तो वो फोर्स जो कि डिस्टेंस से एक्ट करे उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो कि डिस्टेंस से एक्ट कर रही है, ये दो तरह की फोर्सेस होती हैं, पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स इस आयरन के ऊपर लग रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अभी ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये फोर्स लगा कौन रहा है? ये लगा रहा है फील्ड। फील्ड क्या है? स्पेस। मैंने शुरू में बात की थी ना स्पेस से। स्पेस अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के इर्द गिर्द का जो स्पेस है उसको हम फील्ड कह रहे हैं। और वही फील्ड जो है क्या कर रही है, और वो फील्ड खुद क्या है? वो स्पेस है। और ये फील्ड क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। फोर्स क्योंकि डिस्टेंस से एक्ट कर रही है, इसलिए ये फोर्स जो है कहलाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि हमारे पास ये जो फील्ड है, मैग्नेट के दो पोर्शन हैं, एक पोर्शन पॉजिटिव है जो पॉजिटिव फील्ड बना रहा है, दूसरा पोर्शन नेगेटिव है जो नेगेटिव फील्ड बना रहा है। तो ये पॉजिटिव पोर्शन जो पॉजिटिव फील्ड बना रहा है, हम इसको कहेंगे पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेट का पोर्शन नेगेटिव फील्ड बना रहा है, इसको हम कहेंगे नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव फील्ड। क्या कहेंगे इसको? नेगेटिव फील्ड कहेंगे। तो दो फील्ड हो गई, इसी मुनासिबत से दो फोर्सेस हो गई, पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गई बात आपको? ये दो फोर्सेस का सारा गेम है सारी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, चाहे कोवलेंट बॉन्डिंग हो, आयोनिक बॉन्डिंग हो, किसी भी किस्म का बॉन्ड हो। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, वहाँ पर भी यही पॉजिटिव फोर्स और यही नेगेटिव फोर्स का गेम है। अब आपके जहन में फ़ौरन ये बात क्लिक करेगी कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स मौजूद हैं और वो आपस में ये पॉजिटिव फोर्स लगा रहे हैं और नेगेटिव फोर्स लगा रहे हैं, तो पॉजिटिव फोर्स जो है वो पॉजिटिव फील्ड के बग़ैर मुमकिन नहीं, और नेगेटिव फोर्स जो है वो नेगेटिव फील्ड के बग़ैर मुमकिन नहीं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, कहाँ पर है ये पॉजिटिव फील्ड जो कि पॉजिटिव फोर्स लगा रही है, पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, और एक एटम में कहाँ पर हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर ये फील्ड, नेगेटिव फील्ड जो है वो मौजूद है। वो कहाँ पर है? वो ये रहा इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द का जो स्पेस है सारा का सारा वो क्या है? नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक प्रोटॉन के इर्द गिर्द का जितना स्पेस है वो सब है पॉजिटिव फील्ड। तो ये प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव फील्ड बना रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव फील्ड बना रहा है। एक मैग्नेट में और एक इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में फ़र्क क्या है? मैग्नेट जो है उसके पास जो है, मैग्नेट जो है वो भी पॉजिटिव फील्ड बना रहा है और नेगेटिव फील्ड बना रहा है। एक ही मैग्नेट के दो हिस्से, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। यहाँ पर फ़र्क आ रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन एक अलग पार्टिकल है और प्रोटॉन एक अलग पार्टिकल है। ये बात जहन में रखने वाली है। समझ में आ रही है बात आपको? तो अब बात क्लियर हो गई। आपको दोबारा क्विक रिव्यू कर दूं। फोर्स की दो टाइप्स बता दी। एक वो फोर्स जो कि डिस्टेंस से एक्ट नहीं कर रही, जैसे कि मेरा ये हाथ है, डिस्टेंस से एक्ट नहीं करेगी, इन कॉन्टैक्ट
एक्ट करेगी, काम करेगी। दूसरी फोर्स मैंने आपको बताया जो कि डिस्टेंस से एक्ट कर रही है। डिस्टेंस से जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस से एक्ट कर रही है ये फील्ड के बगैर नहीं कर सकती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की दो टाइप होती हैं, पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव फील्ड जो है वो पैदा करता है, नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव फील्ड जो है वो पैदा करता है। फील्ड याद रहे, स्पेस की बात कर रहा हूँ, स्पेस अराउंड द मैग्नेट, स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रॉन, स्पेस अराउंड द प्रोटॉन, ये बात मत भूलिएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव फील्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड है, इस मैग्नेट के इस पोर्शन में पॉजिटिव फील्ड है, इस पोर्शन में नेगेटिव फील्ड है, ये पॉजिटिव फील्ड है, इस मैग्नेट की ये नेगेटिव फील्ड है। अब चलते हैं आगे, अब दोबारा इसी मैग्नेट की तरफ चलते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, दो मैग्नेट्स को नज़दीक कर रहे हैं। जैसे ही इन दोनों की फील्ड, इस मैग्नेट की पॉजिटिव फील्ड इस मैग्नेट की नेगेटिव फील्ड से इन कांटेक्ट होगी, फौरन क्या होगा, ये मैग्नेट एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, ये दोनों मैग्नेट चिपक गए। समझ में आ रही है बात? ये नेचर में हमें जगह जगह नज़र आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। याद रहे, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि अपनी तरफ खींच लेता है। और एग्जैक्टली उसी वक्त नेगेटिव भी ये काम कर रहा होता है, नेगेटिव फील्ड भी ये काम कर रही होती है कि पॉजिटिव फील्ड को, एक तरफा मामला नहीं होता, दो तरफा मामला होता है, टू वे ट्रैफिक है ये, ठीक है। ये पॉजिटिव फील्ड इसको खींचने के लिए आगे बढ़ी, ये नेगेटिव फील्ड इस पॉजिटिव फील्ड को खींचने के लिए आगे बढ़ी, और इसी सिलसिले में दोनों मैग्नेट आपस में टकरा गए और ये एक दूसरे से चिपक गए। पिक्चर क्लियर हो गई आपकी? सारा गेम इस स्पेस का है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो आपने देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अब इसी मैग्नेट को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, अब जरा दूसरी फोर्स को समझ लीजिए। इसी मैग्नेट को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, ठीक है, इस पोर्शन को, इस मैग्नेट को मैं घुमा देता हूं, ठीक है, इसका नेगेटिव पोर्शन आगे कर देता हूं, पॉजिटिव पोर्शन पीछे कर देता हूं, जस्ट लाइक दिस। अब नेगेटिव पोर्शन आगे आया तो नेगेटिव फील्ड भी आगे आ गई। इसको मैंने नहीं छेड़ा, इस मैग्नेट को इसी तरह रखा हुआ। अब क्या होगा, अब जब आप इन दोनों मैग्नेट को नज़दीक करेंगे, देखें आपको थोड़ा तो नज़दीक करना पड़ेगा ना, जब तक कि ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं होती। अब जब ये दोनों फील्ड, नेगेटिव और नेगेटिव फील्ड एक दूसरे के आमने सामने आएंगी, जैसे कि यहाँ पर इसको भी नेगेटिव करूँ, पॉजिटिव, और ये जैसे ही ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, पता है आपको क्या होगा, अट्रैक्शन जनरेट नहीं होगी, रिपल्जन जनरेट होगी। रिपल्जन का मतलब है हटना, हटाओ, दूर होना। अट्रैक्शन का मतलब है नज़दीक होना। जब भी हम नेचर में देखते हैं, सेम साइंस जो है, पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव को रिपेल करता है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गई बात? तो आप अगर दो मैग्नेट के पॉजिटिव एंड को, इनके किनारों को नज़दीक करेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन जनरेट होगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन जनरेट होगी। और उसका नतीजा पता है क्या निकलेगा, ये मैग्नेट एक दूसरे से दूर होंगे, ये मैग्नेट एक दूसरे से दूर हटेंगे। आप ताकत लगाएंगे बहुत ज़्यादा इनको नज़दीक करने की, ये नज़दीक नहीं आएंगे। दो मैग्नेट लेके आप ये घर पे तजुर्बा कर भी सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बात समझ में आई? तो दो मैग्नेट क्या काम दिखा रहे हैं आपको, दो मैग्नेट्स जो हैं वो आपको पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दिखा रहे हैं और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है, दूसरे में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्जन जनरेट हो रही है। रिपल्जन
ये रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ज़रा मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स और उनके अंदर इन पार्टिकल्स की तरफ चलें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि सर बात समझ में आ गई। अगर एक एटम के अंदर हम देखते हैं, एक एटम के अंदर अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर मौजूद हैं, प्रोटॉन भी एक जगह पर मौजूद हैं। बहुत अहम लेक्चर है ये, आगे आने वाली बहुत सारी चीज़ों का आपका हल बताएगा ये लेक्चर। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी आगे, वरना आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब एक आसान सी बात बता देता हूँ, ये हमारी ज़मीन है, पहले इस बात को समझ लें। हमारी ज़मीन है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर हमारी ज़मीन है। हमारी ज़मीन पर क्या मौजूद है? चीज़ें मौजूद हैं, थिंग्स। क्या मौजूद हैं? थिंग्स। अगर मैं कहूँ कि इन चीज़ों को आप दो कैटेगरी में, दो क्लासेस में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, दो ग्रुप इनके बना दें, तो आसान तरीका इसका एक तो ये है कि ये जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स, और दूसरी जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसमें कोई तीसरी बात नहीं है, इसमें कोई सी भी तीसरी बात नहीं है। लिविंग थिंग्स हैं हमारी ज़मीन के ऊपर और नॉन लिविंग थिंग है। अब मैं आपसे बोलता हूँ भाई ये लिविंग थिंग किससे मिलके बनी है? आप बोलेंगे एटम से। छोटे बच्चों से साइंस के पूछेंगे वो भी ये बताएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स किससे मिलके बनी है? वो भी एटम से मिलके बनी है। यहाँ तक तो बात हो जाएगी, एटम से मिलके सारी चीज़ें बनी हैं, मैं भी और आप भी। लेकिन एक बात पर आप गौर नहीं करते, आप एटम्स के मिलने पर गौर करते हैं। ये जो मिलना लिखा हुआ है, मिलना, मिलना, या इसको हम कहेंगे जुड़ना, ज्वाइन हो जाना। आम जिंदगी में भी देखें, अगर ये मार्कर है, दूसरा मार्कर मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ तो क्या जुड़ जाएगा? क्या मिल जाएगा? नहीं भाई, ये मुमकिन नहीं है। देखें, हम सोचते हैं, गौर करते हैं, जब हमारे जहन में ये बात आती है ना कि सारी चीज़ें एटम्स से मिल के बनी हैं, तो हम उनके मिलने पे गौर करते हैं। हम आम जिंदगी में देखते हैं, चीज़ों को जब मिलाते हैं तो सिर्फ मिलाने से बात नहीं बनती, हमें कुछ ऐसा भी करना होता है कि वो चीज़ें आपस में जुड़ी रहें, वो चीज़ें आपस में जुड़ी रहें। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम एडहेसिव्स इस्तेमाल करते हैं। एडहेसिव्स, एडहेसिव्स, एडहेसिव्स जो है कलेक्टिवली उन सारी चीज़ों को कहा जाता है जो कि बाइंडिंग के काम करती हैं। क्या करती हैं? बाइंडिंग का काम करती हैं, बाइंडिंग का। ठीक है, आप रस्सी की मदद से भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ सकते हैं, आप टेप लगा के भी जोड़ सकते हैं, आप गम लगा के भी जोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, चीज़ों को एक जगह जब आपको इकट्ठा करना हो, उनको मिलाना हो, तो मिलाने के बाद उनका जुड़ा रहना ज़रूरी है। आप घर बनवाते हैं, घर किससे मिलके बना है? कमरों से मिलके बना है। कमरे किससे मिलके बने हैं? दीवारों से मिलके बने हैं। तो कमरों को मिलाने के लिए भी आपको क्या करना है कि वो कमरे आपस में मिले रहें, उनको सीमेंट के ज़रिए जोड़ते हैं आप। और दीवारों को अगर आपने एक जगह पर इकट्ठा करना है, वहाँ पर भी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं आप। और दीवारों में जब आप ब्रिक्स देखते हैं कि वो भी जो है वो जुड़ी हुई हैं आपस में, उनको भी एक जगह रोके रखने के लिए आप सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है ये। सारी चीज़ें अगर एटम से मिलके बनी है तो डेफिनेटली 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 कोई एडहेसिव फोर्स है यहाँ पर जो कि इनको जोड़ के रख रही है। क्या टेप बंधा हुआ है? क्या रस्सी से बंधे हुए हैं एटम्स? नहीं, यही वो फोर्स है जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स को आपस में बांध के रखती है, जोड़ के रखती है। समझ में आ गई बात आपको? और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड ज़रूर कहते हैं, नो डाउट, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अब फ़ौरन आपके जहन में, पिछले अभी आप मैंने बातें बताई हैं ना, फ़ौरन आपका जहन क्लिक करेगा, यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरह की हैं, पॉजिटिव फोर्स भी है और नेगेटिव फोर्स भी है। ये पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स जो है ये पैदा कौन कर रहा है? पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव फील्ड, पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव फील्ड। फिर आपका जहन काम करेगा, पॉजिटिव फील्ड जो है वो कौन पैदा कर रहा है? प्रोटॉन। और नेगेटिव फील्ड कौन पैदा कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जहाँ तक बात क्लियर हो गई कि प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड्स जनरेट कर रहे हैं, और वो फील्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस जो है वो पैदा कर रही हैं, और यही पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो एटम्स को आपस में बांध के रखती हैं, मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आपको इसकी तफसीली वीडियो देखनी है और इसके हवाले से जानना चाहते हैं तो फिर आप YouTube पे लिखिए ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बाय डॉक्टर अब्दुल सलाम, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बाय रटना नहीं समझना है, ये लिखिए। उसमें मैंने पूरी तफसीली बात की है। वो 50 मिनट की वीडियो है, आपके जहन के बंद दरवाजे वो वीडियो खोल देगी। 50 मिनट की वीडियो है, लिखिए क्या, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बाय रटना नहीं समझना है। बहरहाल अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, अब हम देखते हैं। पानी की मिसाल ले लीजिए, पानी ये एक बीकर है और इसके अंदर पानी मौजूद है। मैं आपसे पूछता हूँ पानी किससे मिलके बना है, आप कहेंगे एटम्स से, लेकिन एटम्स जो है ख़ास तरीके से एक जगह पर गैदर हुए हैं, इनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल जो है सिंपली क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स। आसान लफ्ज़ों में इसको आप ये कह लीजिए, ग्रुप कभी भी एक चीज़ नहीं होती, कम से कम दो चीज़ें एक जगह इकट्ठी हों, यकजा हों, उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ये पानी मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। देखें दोबारा मिलने का वर्ड आ गया। कौन से मॉलिक्यूल हैं, इसको हम कहते हैं H2O। तो यहाँ पर बहुत सारे पहले H2O के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, छोटे छोटे बना रहा हूँ। ये H2O, 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 यही बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिले हैं आपस में। अब मिलने की बात आएगी तो क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स की बात आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड की बात आएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात आएगी, क्योंकि एटम के अंदर वही तो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं H2O, 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 ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो एटम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके ये भी मिले हैं तभी तो ये मॉलिक्यूल बने हैं, और ये मॉलिक्यूल मिले हैं तभी तो ये पानी बना है। तो यहाँ पर ये एटम जो आपस में मिले हैं तो मिल तो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर जनरेट हो गई, पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स। इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो आपस में आमने सामने हुई हैं, तब जाके ये तीनों जुड़े हैं। इस बात को मत भूलिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं, यकीनन इसके पास इसका कोई पॉजिटिव एंड होगा और इसका कोई नेगेटिव एंड होगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इस हाइड्रोजन का कोई पॉजिटिव एंड होगा और कोई नेगेटिव एंड होगा, मतलब किनारा। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का एटम है ना, इस हाइड्रोजन के एटम को अगर आप देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और इसके पास प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। इस हाइड्रोजन के एटम के पास भी यही सिचुएशन होगी, इलेक्ट्रॉन एक है और प्रोटॉन भी एक है। इस ऑक्सीजन के एटम के पास भी यही पोजीशन होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 हैं और प्रोटॉन जो है वो भी 8 हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो कोई सी भी फोर्स जनरेट नहीं करता। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे सकते हैं कि सर ये तीनों एटम आपस में मिले हैं। भाई मिले तो हैं, मिल गए, ओके फाइन। क्या वजूहात थी उसकी, उसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। ये तीनों मिल गए, मिलने के बाद ये तीनों एक जगह पर इस मॉलिक्यूल की शक्ल में बरकरार हैं। उसके पीछे क्या बात चल रही है, उसके पीछे है एक फोर्स जिसने इन तीनों एटम्स को बांध के रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और वो केमिकल बॉन्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है, एग्जैक्टली अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एटम और दूसरे एटम की पॉजिटिव फोर्स, दूसरे एटम की, इस एटम की और इस एटम की, एक की पॉजिटिव फोर्स होगी तो दूसरे की
नेगेटिव फोर्स होगी जिसने इन दोनों को जोड़ रखा है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव फोर्स जनरेट करने वाला होगा वो यकीनन उसकी वो क्या होगा, वो पॉजिटिव फील्ड होगी। और पॉजिटिव फील्ड जो है वो किससे पैदा हो रही होगी, प्रोटॉन से पैदा हो रही होगी। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, इसको नेगेटिव जो पोर्शन है, ठीक है, वो नेगेटिव फोर्स जनरेट कर रहा है। और नेगेटिव फोर्स कब जनरेट हो रही है, जब नेगेटिव फील्ड मौजूद है। नेगेटिव फील्ड किसके पास मौजूद है, इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, उनको आपस में जोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के ज़्यादा हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नेगेटिव फील्ड बना रहे हैं और उससे नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इसका जो एक प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा है और पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर रहा है। तो ये आपस में मिल गए और ये बन गया एक H2O का मॉलिक्यूल। आपने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप सुनी होंगी, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट, आपने केमिकल बॉन्ड की टाइप सुनी होंगी। कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, ये दो बड़े बॉन्ड हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो एटम्स जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और आयोनिक बॉन्ड जब बनता है जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के पास चला जाता है। आप इन दो थ्योरीज से, इन दो डेफिनेशन से, इन दो टाइप्स जो हैं केमिकल बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, इनसे ज़रा बाहर निकलिए और अपने जहन को खोलिए कि भले कोवलेंट बॉन्ड हो, भले आयोनिक बॉन्ड हो, लेकिन घूम फिर के एटम अगर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसके पीछे पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स, और उनके पीछे पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव फील्ड, और उनके पीछे फाइनली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही हैं जो कि ये सब काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको। और एग्जैक्टली जब यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान भी क्या है, यही पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स मौजूद है जो कि इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ रही है। यहाँ पर अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बनाऊंगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इसमें मैंने इसकी बात नहीं की, ठीक है, और इसकी टाइप्स को भी देखेंगे। लेकिन ये मत भूलिएगा आप, दोबारा वीडियो का स्टार्ट मैंने जिस चीज़ से लिया था, दोबारा उसी पर इख्तिताम करता हूँ, स्पेस। अब यहाँ पर मैं फील्ड की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव खाली जगह और नेगेटिव खाली जगह। लेकिन ये कौन सा स्पेस है, पॉजिटिव स्पेस, याद रहे ये वाला स्पेस नहीं है, ठीक है, ये वो स्पेस है जिसको हम फील्ड भी कहते हैं, पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव फील्ड, जो कि मैग्नेट के इर्द गिर्द मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द मौजूद है, जो प्रोटॉन के इर्द गिर्द मौजूद है। लेकिन है तो ये स्पेस ही ना, आप इसको पॉजिटिव फील्ड कह लें, नेगेटिव फील्ड कह लें, यहाँ पर इसको मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, लेकिन ये है तो स्पेस ना। तो कलेक्टिवली हम इस स्पेस की बात करें तो पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस हमारे सामने आते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव स्पेस मौजूद होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ये नेगेटिव स्पेस होता है उसके इर्द गिर्द, ये कभी तो गोल होता है और कभी इस तरह का होता है, डम्बल शेप्ड, इस तरह का होता है, कभी डबल डम्बल शेप्ड होता है। जरूरी थोड़ी है कि ये नेगेटिव स्पेस जो इलेक्ट्रॉन बना रहा है ये इसी तरह का हो जो कि आपको मैग्नेट की शक्ल में मैं दिखा रहा हूँ, नहीं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये है, ये इसकी जो नेगेटिव फील्ड है, जो नेगेटिव स्पेस है, वो गोल है। और इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसकी जो नेगेटिव स्पेस है वो क्या है, डम्बल्ड शेप्ड है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसका जो नेगेटिव स्पेस है वो डबल डम्बल्ड शेप्ड है, इस तरह से टॉप टू बॉटम। और ये अजीब व गरीब किस्म का स्पेस है इस इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का। अब फ़ौरन आपके जहन में सब शेल्स जो हैं उनकी शक्लें याद आ रही होंगी आपको, सब शेल्स की याद आ रही हैं। सब शेल्स आपको पता है, एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है। एस की शेप भी आपको याद है, पी की शेप भी आपको याद है, डी की शेप भी आपको याद है। एस सब शेल जो है उसकी शेप कैसी है, ये गोल है। और पी सब शेल जो है इसकी शेप कैसी है, डम्बल शेप। और ये डी सब शेल जो है इसकी शेप कैसी है, डबल डम्बल्ड या क्लोवर लीव्ड शेप, ये वाली और ये वाली।
जब ये सब शेल्स जो हैं और इनके अंदर क्या मौजूद हैं, ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, इस सब शेल एस, अब देखें दोबारा मैं इसको सब शेल नहीं कहूँगा, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको स्पेस कहूँगा, क्योंकि सब शेल एस के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन की फील्ड मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन की फील्ड जो है इस एस के अंदर इलेक्ट्रॉन की फील्ड कैसी होगी, गोल फील्ड होगी। कैसी होगी, गोल होगी, सर्कुलर होगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनकी जो नेगेटिव फील्ड है उसकी शेप कैसी होगी, ये होगी इस तरह। समझ में आ रही है बात आपको। और ये जो हमारे पास तीसरा सब शेल है डी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनका नेगेटिव स्पेस या नेगेटिव फील्ड कैसी होगी, डबल डम्बर्ड। बात समझ में आ गई। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं हम, ठीक है। केमिकल कोवलेंट बॉन्ड थ्योरीज और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट 1 हो गया, बेहद अहम है। नहीं दोबारा देखा तो दोबारा देखें, इसको लेक्चर को नोट करें, हर एक चीज़ को जहन में रखें, क्योंकि आगे आने वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी। सारी की सारी बातचीत स्पेस की ही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।